हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ला क्लासेस। एग्जाम में यहीं से आएगा एआईबी 2020 के 2020 में जो 2025 में होने वाला है। ठीक है, और नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है और आप लोगों के पास बहुत ही मिनिमम समय है, इसलिए आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। इस 2 मंथ में आप एक एडवोकेट्स के लिए पूरा पूरा सर्टिफिकेट के साथ सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्टिव होइए आर ला क्लासेस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बिना वक्त को बर्बाद किए एक्टिव हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो बीएनएस रिलेटेड होगा, सीरीज होगा आपका लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, आपका बीएनएस के साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके जो आएंगे वो बीएनएस से आने वाले हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन के साथ एक्टिव हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द भारतीय न्याय संहिता 2023 रिप्लेस्ड विच एग्जिस्टेंस लॉ। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने किस मौजूदा कानून की जगह ली है? ए ऑप्शन में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। बी ऑप्शन में इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860। सी ऑप्शन में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। डी ऑप्शन में नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए, मेरा जवाब तुरंत एक्टिव होगा आपके लिए। ऑप्शन है विद्यार्थी बी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह पर अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं द भारतीय न्याय संहिता, जिसे संक्षेप में बीएनएस 2023 के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहें आर ला क्लासेस के साथ बेस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए। आइए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। करा है द बीएनएस 2023 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। बीएनएस 2023 कब से लागू हुआ? जल्दी से एक्टिव हो जाइए माइंड में रखते हुए आंसर। ए ऑप्शन में दिसंबर 25 2023, बी ऑप्शन में 26 जनवरी 2024, सी ऑप्शन में 1 जुलाई 2024 एंड डी ऑप्शन में है 11 अगस्त 2023। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे तरफ से। राइट आंसर है स्टूडेंट्स सी, 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024। ठीक है, आइए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ध्यान रखना है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ टाइम लिमिटेड रहेंगे और उस टाइम में आप ध्यान रखते हुए हाउ मेनी सेक्शंस और क्लॉज आर देयर इन द भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने खंड धाराएं हैं? ए ऑप्शन में 511, बी ऑप्शन में 478 है, सी ऑप्शन में 358 है और डी ऑप्शन में 396 396 है। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। यस, वेरी गुड एवरीवन। राइट आंसर होगा आपका विद्यार्थी सी, 358। टोटल आपके पास बीएनएस में क्लॉज यानी कि धाराएं जो है 358 हैं। चलिए आइए बढ़ते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है और सभी विद्यार्थी एक्टिव, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे बिना कहे पूछे। बढ़िया काम में सोचा नहीं जाता, किया जाता है। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। विच न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बीएनएस 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया, ध्यान रखेंगे। बीएनएस 2023 में पहली बार दंड का कौन सा नया रूप पेश किया गया है? ए ऑप्शन में डेथ पेनाल्टी, मृत्यु दंड, बी ऑप्शन में इम्प्रेसमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, सी ऑप्शन में कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा एंड डी ऑप्शन में फाइन, जुर्माना। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। राइट आंसर है विद्यार्थी आपका सी, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस जो है नया ऐड किया गया है, सामुदायिक सेवा। ठीक है, आइए बढ़ते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ध्यान रखेंगे, एक एक क्वेश्चन आपका जानदार शानदार एक्टिव किया गया है और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे जो भी इस बार AIB 20 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, भाग लेने वाले हैं, ठीक है, ताकि उनका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो और एक बार में वो सेलेक्ट हो जाए। और जो भी दूसरा अटेम्प्ट हो या तीसरा अटेम्प्ट हो वो उदास ना हो, आज आप सही जगह पहुंच चुके हैं और आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो बस बने रहिए RR लॉ क्लासेस के साथ और दोस्तों के साथ भी वीडियो को लेक्चर्स को शेयर करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5, इन BNS 2023 द डिफिनेशन ऑफ जेंडर लिंग इन सेक्शन 210 explicitly includes BNS 2023 में धारा 210 में लिंग की परिभाषा में स्पष्ट रूप से किसे शामिल किया गया है? ए ऑप्शन में है ओनली मेल एंड फीमेल, केवल पुरुष और महिला को। बी ऑप्शन में ट्रांसजेंडर इन एडिशन टू मेल एंड फीमेल, पुरुष और महिलाओं के अतिरिक्त ट्रांसजेंडर को। सी ऑप्शन में चाइल्ड बच्चा को और डी ऑप्शन में पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक को। तो जवाब क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए। चलिए ये भी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है विद्यार्थी, याद रखेंगे ध्यान रखेंगे। 10 क्वेश्चन में से मेरा चैलेंज है एक क्वेश्चन जरूर आपको, मिनिमम एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, अधिक से अधिक 3 से 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन है सी, ऑप्शन है सॉरी 5 के लिए बी, ओ 5 के लिए आपका बी है, 5 के लिए आपका बी है, 5 के लिए आपका बी है, ठीक है। 5 के लिए आपका बी, ट्रांसजेंडर इन एडिशन टू मेल एंड फीमेल, पुरुष और महिला के अतिरिक्त ट्रांसजेंडर को भी। क्लियर है। आइए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द ऑफेंस ऑफ सेडिशन राजद्रोह प्रीवियसली सेक्शन 124A ऑफ IPC इज, राजद्रोह का अपराध जो पहले IPC की धारा 124A था वह अब BNS के अनुसार कौन सी धारा में है आपको बताना है। ए ऑप्शन रिटेन विद द सेम सेक्शन नंबर, उसी धारा संख्या के साथ बरकरार रखा गया है। बी ऑप्शन कंप्लीटली ओमिटेड, पूरी तरह से हटा दिया गया है। सी ऑप्शन में रिप्लेस्ड बाय ए न्यू ऑफेंस एंड इंडेंजरिंग सवर्निटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले एक नए अपराध से बदल दिया गया है। डी मर्ज्ड विथ वैगिंग वार, युद्ध छेड़ने के साथ विलय कर दिया गया है। चलिए जल्दी से कमेंट करिएगा। राइट आंसर है विद्यार्थी रिप्लेस्ड, सी ऑप्शन, रिप्लेस्ड बाय ए न्यू ऑफेंस एंड इंडेंजरिंग सवर्निटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले एक नए अपराध से बदल दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन है आपका सी। चलिए आइए बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 7, व्हाट इज द टर्म यूज्ड इन BNS 2023 फॉर द क्राइम ऑफ स्नैचिंग, झपटमारी। स्नैचिंग मीन्स क्या होता है, झपटमारी। BNS 2023 में झपटमारी स्नैचिंग के अपराध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। BNS 2023 में झपटमारी स्नैचिंग के अपराध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन में है थेफ्ट चोरी, बी ऑप्शन में एक्सटॉर्शन जबरन वसूली, सी ऑप्शन में सेपरेट ऑफेंस सेक्शन 304 एक अलग अपराध धारा 304 में जो है उसके अनुसार, डी ऑप्शन में रॉबरी डकैती। तो जवाब क्या होगा जल्दी से कमेंट करिएगा। जवाब होगा आपका विद्यार्थी सी, सेपरेट ऑफेंस सेक्शन 304 में जो लागू किया गया है उसके अनुसार, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 8, द ऑफेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम संगठित अपराध इज न्यूली एडेड ऑफेंस इन BNS अंडर विच सेक्शन। द ऑफेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज न्यूली एडेड ऑफेंस इन BNS अंडर विच सेक्शन, संगठित अपराध का अपराध BNS में किस धारा के तहत नया जोड़ा गया अपराध है।
ए ऑप्शन में सेक्शन 109, बी ऑप्शन में सेक्शन 111, सी ऑप्शन में सेक्शन 113 एंड डी ऑप्शन में 120। जवाब क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए। जवाब होगा विद्यार्थी आपका बी सेक्शन 111, सेक्शन 111। ठीक है, नया अपराध जो जोड़ा गया है संगठित अपराध के रिस्पेक्ट में वो सेक्शन 111 में एक्टिव है। आइए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 9। द प्रोविजन ऑफ मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा हत्या, इज इंट्रोड्यूस इन बीएनएस, punishable which imprisonment for a terms which shall not be less than। भीड़ द्वारा हत्या के प्रावधान को बीएनएस में पेश किया गया है जिसके लिए न्यूनतम कितने वर्ष के कारावास का दंड है। ए ऑप्शन में 5 वर्ष 5 इयर्स, बी ऑप्शन में 7 वर्ष 7 इयर्स, सी ऑप्शन में 10 वर्ष 10 इयर्स एंड डी ऑप्शन में आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। जल्दी से कमेंट करिए। तो जवाब होगा 9 का बी, 9 का बी 7 इयर्स। कितने इयर्स? 7 इयर्स। ठीक है, मॉब लिंचिंग में भी अगर आप भीड़ में किसी को भी आप मारते हैं, ठीक है, या उसका हत्या हो जाता है, ठीक है, मॉब लिंचिंग भीड़ में, जैसे एक चोर था पकड़ाया, उसे 10 लोग मिलकर मार दिए, तो इसमें आपको 7 वर्ष का कारावास हो सकता है, जेल हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है ऐसे भीड़ में आप इसके भागीदारी न हो। चलिए आइए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर है 10। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ बीएनएस डील्स विद द ऑफेंस कमिटेड बाय ए पर्सन आउटसाइड इंडिया बट अफेक्टेड द विक्टिम इन इंडिया। बीएनएस की कौन सी धारा भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध से संबंधित है लेकिन जो भारत में पीड़ित को प्रभावित करता है। फिर से, बीएनएस की कौन सी धारा भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध से संबंधित लेकिन जो भारत में पीड़ित को प्रभावित करता है। ए ऑप्शन में है सेक्शन 3, बी ऑप्शन में सेक्शन 4, सी ऑप्शन में सेक्शन 5 एंड डी सेक्शन 6। तो जवाब होगा आपका सेक्शन 4। सेक्शन 4 में जो डील किया गया है वो है आपका बीएनएस का वैसा धारा है जो भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध, यानी बाहर भी आप चले जाते हैं और वहां पर आप अगर कोई क्राइम करके आते हैं तो भारत में पीड़ित को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, भारत में भी आकर उसके द्वारा आप पनिशेबल होंगे। ठीक है, तो वह है सेक्शन 4 में, ऐसा बात होता है कहाँ? सेक्शन 4 में। तो विद्यार्थी आज के इस फर्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इतना ही कंप्लीट करते हैं। धीरे धीरे आप सिर्फ 10 मिनट अपना कीमती टाइम का 10 मिनट दे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन कर ले और इसे मेमोराइज करेंगे और मेमोराइज करके इतना अच्छा से इसे रख लेंगे कि आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो अफसोस ना रहे कि हमने तो देखा था पर भूल गया। ऐसा नहीं रखना है। ठीक है, एकदम 110% गारंटेड है कि क्वेश्चन इसी से आएगा, इसलिए आप इसे दोस्तों को भी शेयर करिए और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूले। ठीक है, तो आपका इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड कमेंट करें कैसा लगा ये पार्ट। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर AIB 20 एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, लव यू ऑल।